नमस्कार किसान साथियों, मैं रुपेश पुनिया और आप देख रहे हैं देसी किसान ज्ञान। भाइयों, कभी सोचा है अगर फसल बर्बाद हो जाए और उसका मुआवजा सही समय पर न पहुंचे तो हम किसानों का चूल्हा कैसे जलता है। आज झुंझुनू जिले से ऐसी ही एक घोषणा हुई है जिससे हम किसानों के लिए एक नई उम्मीद जगी है। माननीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा झुंझुनू जिले से ये नई शुरुआत की गई है। तो आज के वीडियो में हम चर्चा करेंगे उस नई घोषणा के बारे में और जो क्लेम का भुगतान किया गया है, किस राज्य को कितना क्लेम मिलेगा उसकी भी हम चर्चा करेंगे। कौन से राज्य को कितना इसमें फायदा होगा और नई घोषणा क्या है इसकी भी हम चर्चा करेंगे। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। हम देखते हैं किस प्रकार से। देखो, आज 11 अगस्त 2025 को माननीय कृषि मंत्री और राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के द्वारा झुंझुनू जिले से एक नई शुरुआत की गई है, जिसके अंतर्गत 3200 करोड़ रुपए का प्रीमियम का भुगतान, जो बीमा क्लेम है उसका भुगतान किया गया है। जिसमें क्या है कि उसमें जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है उसके तहत 3200 करोड़ रुपए की राशि सीधे किसानों के खातों में ट्रांसफर की गई है। और इससे देश भर के जो किसान हैं, 30 लाख के लगभग किसान जो हैं उसको इस बीमा की राशि मिलेगी, उनके खाते में सीधे ये हस्तांतरित कर दी गई है। अगर आपके खाते में ये राशि नहीं पहुंची है, आपके यहाँ नुकसान हुआ है, तो उसकी भी हम चर्चा आगे करेंगे कि आपको इसमें क्या करना होगा। कार्यक्रम पूरी तरह डिजिटल माध्यम से था और डीबीटी के माध्यम से ये पैसे जो हैं वो खातों में ट्रांसफर किए गए हैं। फिर हम जानते हैं कि इसका किसानों के लिए इसका असली मतलब क्या है। जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है इसका किसानों के लिए असली मतलब क्या है। इसका मकसद है, अगर प्राकृतिक आपदा हो गई है या फिर सूखा हमारे क्षेत्र में हो गया है या फिर बाढ़ के हालात हो गए हैं या फिर कीट या रोग लग गया हमारी फसल में, जैसे भी करके फसल हमारी खराब हो गई है प्राकृतिक आपदाओं के कारण, तो हमें राज्य सरकार के द्वारा फसल का आंकलन करके उसके बीमे का भुगतान किया जाता है। पहले क्या होता था कि जो क्लेम की फाइल थी वो महीनों सालों तक अटकी रहती थी कृषि विभाग में या बीमा कंपनी के पास, वो फाइलें अटकी रहती थी और बीमा कंपनी भी इसमें देरी करती थी। अब हम जो परेशान होते थे उसका समाधान आज 11 अगस्त को माननीय कृषि मंत्री द्वारा किया गया है। अब 3200 करोड़ रुपए जो हैं वो रिलीज कर दिए गए हैं और आपके बैंक खाते में वो रुपए आ भी गए होंगे। अगर नहीं आए हैं तो कल तक आपके खातों में वो रुपए पहुंच जाएंगे। ये हमारा हक है, किसी के हम मोहताज नहीं हैं, हमने स्वयं ने बीमा करवाया है। जैसे कि हमने पहले भी चर्चा की थी कि अगर खरीफ की फसल का हम बीमा करवाएंगे तो प्रीमियम का 2% हमारा लगता है, बाकी का केंद्र और राज्य सरकार जो है वो प्रीमियम वहन करती है। अगली हम बात करते हैं राज्यवार विवरण, जो झुंझुनू जिले से कृषि मंत्री द्वारा किया गया है। तो सबसे ज्यादा अगर बीमे का क्लेम किया गया है तो वो राज्य है मध्य प्रदेश, जिसको 1156 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए गए हैं डीबीटी के माध्यम से। उसके बाद नंबर आता है राजस्थान, इसीलिए राजस्थान का झुंझुनू जिला इसमें चुना गया। राजस्थान को 1121 करोड़ रुपए डीबीटी के माध्यम से हस्तांतरित किए गए हैं। और उसके बाद में छत्तीसगढ़ जो राज्य है उसको 150 करोड़ रुपए हस्तांतरित किए गए हैं। अन्य राज्यों की बात करें तो 773 करोड़ रुपए जो है अन्य राज्यों को इसमें हस्तांतरित किए गए हैं। झुंझुनू से घोषणा होने का मतलब है कि राजस्थान को इस स्कीम में बड़ी प्राथमिकता दी गई है। मंत्री ने कहा है, माननीय कृषि मंत्री जो है इन्होंने झुंझुनू से कहा है कि राजस्थान के किसानों की ताकत और मेहनत के अन्न भंडार को बढ़ती है। हमारी जो मेहनत है राजस्थान के किसानों की, वो भारत अपने राज्य के ही नहीं पूरे भारत की, अपने देश की अन्न भंडार को भरती है। अब बात करते हैं कि इसमें कौन कौन से नए सुधार किए गए हैं। जो प्रधानमंत्री फसल बीमा है इसमें नए सुधार कौन कौन से किए गए हैं। सबसे पहले, अगर राज्य सरकार अपनी सब्सिडी हिस्सेदार देर से जमा करती है या बीमा कंपनी भुगतान में देरी करती है तो किसान को 12% सालाना ब्याज देना पड़ेगा।
या तो राज्य सरकार उसको ब्याज देगी, या फिर अगर बीमा कंपनी देर करती है तो बीमा कंपनी को 12% सालाना ब्याज किसान को देना होगा। अगर उसकी फसल बीमा क्लेम में आती है और उसको क्लेम टाइम पे नहीं किया जाता है तो 12% के हिसाब से सालाना उसको देना होगा। उसके बाद में इसमें कुछ डिजिटल टूल जोड़े गए हैं, उसकी हम चर्चा करते हैं। जैसे कि एक पोर्टल शुरू किया गया है जो डिजी क्लेम पोर्टल है। ये क्लेम का ऑटो अप्रूवल करने के लिए इस पोर्टल का शुभारंभ किया गया है। उसके बाद में NCIP और यस टेक सैटेलाइट ऐप हैं ये, इनके द्वारा सैटेलाइट और मोबाइल ऐप से फसल के नुकसान की रिपोर्ट तैयार की जाएगी। और उसके बाद में कृषि रक्षक पोर्टल और एक हेल्पलाइन नंबर दिया गया है जो 144447 ये नंबर है। ये किसान सीधे इसमें शिकायत, अगर किसान के फसल में नुकसान हो जाता है तो इन हेल्पलाइन नंबर पे अपनी सूचना जो है वो किसान दे सकते हैं। इसका मतलब है अब आपकी आवाज जो है वो सीधे सिस्टम तक पहुंच जाएगी। जिस प्रकार से आधुनिकता से जोड़कर इस जो प्रधानमंत्री फसल बीमा है इसको आधुनिकता से जोड़ दिया गया है। तो किसान साथियों, ये मैं भी एक खुद किसान हूं, और अगर हमारी फसल खराब हो जाती है तो हमें किस प्रकार से आंसू बहाने पड़ते हैं वो तो हम किसानों को ही मालूम है। और अगर हम बीमा करवाते हैं और उसका समय पर भुगतान नहीं होता है तो भी हमारे कितना दुख होता है और कितनी हमें समस्याएं झेलनी पड़ती हैं, ये हम सभी को पता है। तो आज जो शुरुआत हुई है वो सही मायनों में किसान के सम्मान और सुरक्षा की दिशा में बड़ा कदम है। आप में से किसी को ये पैसा मिला है या प्रोसेस में है तो नीचे कमेंट में जरूर लिखें, और कमेंट में लिख के बताएं कि हमको पैसा मिल गया या फिर हमारे क्षेत्र में नुकसान हुआ था, हमें पैसा नहीं मिला, तो इसकी भी जानकारी कमेंट में जरूर दें। किसान साथियों, अगर आपको ये जानकारी काम की लगी तो वीडियो को लाइक जरूर कर लें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि मैं आपके सामने जितनी भी योजनाएं हैं, जितनी भी आधुनिकता के साथ फसलों को तैयार करना है, उन सभी की जानकारी लेकर आता रहता हूं। और अपने किसान साथी जो भी व्हाट्सएप चलाते हैं उनके साथ भी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अपना गांव जो है उसमें भी वीडियो को शेयर करें ताकि उन तक भी ये खबर पहुंच सके। और जो मोबाइल ऐप, पोर्टल और जो हेल्पलाइन नंबर हैं वो भी उनके पास आप जरूर शेयर करें। तो किसान साथियों, मिलते हैं अन्य किसी वीडियो में, तब तक के लिए राम राम, जय हिंद, जय किसान।